खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड लेकर हम हाजिर हैं और सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर। दिवाली खाल में हुए ग्रामीणों पर लाठीचार्ज से जुड़ी हुई दिवाली खाल की घटना पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर कहा कि घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरे द्वारा नंदप्रयाग घाट मार्ग के चौड़ीकरण की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। एक और विचारणीय बात यह है कि मेरे सल्ट दौरे के दौरान प्रदेश के विकास खंड मुख्यालय तक की सभी सड़कों को 1.5 लेन चौड़ीकरण किए जाने की घोषणा की थी। अब इसको देखते हुए मेरा अपने सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप पेशेवर आंदोलन जीवियों के बहकावे में न आए। तो ये आंदोलन जीवियों के बहकावे में न आने की बात त्रिवेंद्र रावत कर रहे हैं और कहते हैं कि आपकी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों एवं नागरिकों के विकास हेतु पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं त्रिवेंद्र रावत का ट्वीट जो उन्होंने आज किया है थोड़ी ही देर पहले। मैं विश्वास दिलाता हूं कि निष्पक्ष जांच पश्चात दोषियों को उचित दंड दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के ट्वीट को तो आपने देख लिया। अब ये पूरा मामला आपको एक बार विस्तार से बताते हैं। चमोली जिले में नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को चौड़ा करने की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे स्थानीय लोग कल यानी कि सोमवार को उस समय उत्तेजित हो जाते हैं जब पुलिस उन्हें गैरसैंण विधानसभा जाने से रोकने लगती है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंगल चट्टी बैरियर पर रोक दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी और पानी की बौछारें छोड़ी। सीएम त्रिवेंद्र ने लाठीचार्ज पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। और पुलिस प्रशासन के बीच में जो घटना घटित हुई उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत उसका संज्ञान लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से उसका बेस फीडबैक लिया और उसमें फिर एक मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कल के पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन आज की जो ताजा अपडेट है इस पूरे मामले पर वो ये कि अब से थोड़ी देर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड ट्वीट करते हैं और इस पूरे आंदोलन पर एक शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है जो पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया था, आंदोलन जीवियों के बहकावे में न आने की इन ग्रामीणों से गुजारिश की है मुख्यमंत्री ने। साथ ही कहा है कि उचित दंड उन लोगों के खिलाफ दिया जाएगा जिन्होंने कल इस तरह की घटना में भागीदारी दिखाई। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि सड़क चौड़ीकरण की मांग जो ये ग्रामीण कर रहे हैं इसके आदेश तो बहुत पहले ही दे दिए गए थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है तो क्यों ये ग्रामीण इतने उत्तेजित हो जाते हैं जो विधानसभा की तरफ कूच करने लगते हैं कल और फिर मजबूरन इन ग्रामीणों को रोकने के लिए ये भारी संख्या में जो आप लोग देख रहे हैं इनको रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछारें करनी पड़ती हैं, लाठीचार्ज इनके ऊपर करना पड़ता है। ये कल की तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क चौड़ीकरण की मांगों को लेकर ये ग्रामीण विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहीं बढ़ते हुए इनको जब रोका गया, समझाया गया, बताया गया लेकिन नहीं माने और जब जबरदस्ती करने पर उतारू हुए तब पुलिस को मजबूरन इनको रोकने के लिए इनके ऊपर पानी की बौछारें करनी पड़ी और लाठियां भी भांजी गई पुलिस की तरफ से। नोकझोंक के बाद पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया। लेकिन ऐसे में इस पूरे मामले से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद कह रहे हैं कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए उन्होंने पहले ही आदेश दे रखे हैं, तो फिर ये ग्रामीण अचानक से इतने आक्रोशित क्यों हो जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर अब कूद गई है और आज प्रदर्शन करने की बात की गई है कांग्रेस की तरफ से। और अब तीसरी तरफ जो आज ट्वीट आया है मुख्यमंत्री का उसमें आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष करण नेहरा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। करण नेहरा जी, हम एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि सीधे तौर पर जब मुख्यमंत्री ने पहले ही आदेश दे दिए हैं सड़क के चौड़ीकरण होने के लिए, तो फिर ये ग्रामीण जो ये इतने आक्रोशित हो रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन आज जो ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से उसमें आंदोलन जीवियों शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किस ओर है इशारा? मुख्यमंत्री ने घोषणा जरूर की है लेकिन लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि आज 3 साल हो गए लगभग घोषणा को किए हुए और उसमें एक कदम भी सरकार आगे नहीं बढ़ी है। निश्चित ही अपनी मांग उठाने का
अधिकार हमको संविधान देता है। और आंदोलनकारी जो लोग हैं वो आए थे और उन्होंने अपनी मांग रखी थी और उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया था। उसके बाद पुरुष कर्मियों के वीडियोज आए हैं जो महिलाओं को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। सर, ये अपने आप में चिंतनीय विषय है। दूसरा, मजिस्ट्रेट जांच की बात मुख्यमंत्री एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट करते हैं कि ये जो आपने भी शब्द का इस्तेमाल किया कि ये जो है प्रोफेशनल आंदोलनकारी लोग हैं, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है कि मुख्यमंत्री की नीयत साफ है या नहीं। कैसी जांच होगी जब तो मुख्यमंत्री किस और माने सर? आंदोलन जीवियों शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, वो किस और माने? आपकी ओर माने क्या? नहीं, वो हमारी तरफ नहीं है। उनका जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको ये दमनकारी नीति से दबा रहे हैं ना। कम से कम महिलाओं के संग जिन लोगों ने टैकल किया वो महिलाएं होनी चाहिए थी। पुलिस कर्मी जो पुरुष हैं वो महिलाओं को थप्पड़ मारते हुए वीडियो में दिख रहे हैं। आपके मीडिया कर्मियों ने उनके क्लिप्स निकाले हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्या हो रहा है इस राज्य में? आज हमको फिर से भुआ सिंह की याद आती है जिसने मुजफ्फरनगर कांड में उसमें काम किया था। आज हमारे यहाँ ये पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ की सीधी सादी महिलाएं। पर सर, इस आंदोलन की जरूरत क्या है? आप खुद बताइए। आप खुद मान रहे हैं कि इस बात का पहले ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि सड़क चौड़ी होगी, सड़क चौड़ीकरण का काम जल्द होगा। तो ऐसे में अचानक से इतना उग्र हो जाना इन ग्रामीणों की तरफ से, ये बड़ा सवाल है। क्या इनको कोई पीछे से उत्तेजित कर रहा है? उत्तेजित कोई नहीं कर रहा है। ये क्योंकि विधानसभा से क्षेत्र से लगी हुई इलाका है जहां हमारी विधानसभा बनाई गई है भराड़ीसैन में, और पिछले 3 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, बार बार चिट्ठी पत्री कर रहे हैं। आखिर जब वो आंदोलन वाले आए थे उनसे बात करने के लिए कोई सरकार का मंत्री जा सकता था, वार्ता कर सकता था। जिस तरीके से किसान आंदोलन में दिल्ली में किसानों को दिल्ली पर सर, आप लोगों को इस पूरे मामले में कूदने की क्या जरूरत पड़ती है? अगर आप लोगों को इतनी जरूरत दिख रही थी सड़क के चौड़ीकरण को लेकर इन ग्रामीणों के साथ जुड़ने की, तो आप पहले आते। आप तो इतने आक्रोश माहौल दिखने के बाद बीच में कूद रहे हैं। आप बिल्कुल गलत आरोप लगा रही हैं। हम में से कांग्रेस का कोई भी विधायक वहां उस आंदोलन में नहीं था। ये बिल्कुल कहने की बातें हैं और इस तरीके से बातों को मोल्ड नहीं करना। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ सर कि अब आप इस पूरे मामले पर क्यों आ रहे हैं? ये तो सरकार और ग्रामीणों के बीच की बात हो रही है ना। महिलाओं को पुरुष पुलिसकर्मी मारेंगे और हम बीच में ना बोलें? आप ये चाहते हैं कि विपक्ष चुप रहे? मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे, क्या ये सही है? ठीक है करण महाराज जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब बढ़ रहे हैं आगे और आपको बता रहे हैं कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज कार्यवाही का दूसरा दिन है और आज सदन के पटल पर 6 संशोधन विधेयक रखे जाने वाले हैं। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। गैरसैंण के दिवाली खाल में ग्रामीणों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के मामले पर भी कांग्रेस मुखर है। आपको यहां बताएं कि कांग्रेस इस पूरे मामले को सदन में उठा सकती है, जिससे हंगामे के पूरे आसार बने हैं। आज दूसरे दिन कांग्रेस इस मुद्दे को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन करने वाली है भुनाने के लिए। कांग्रेस का आज हल्ला बोल का पूरी तरह से उत्तराखंड में कार्यक्रम है सरकार के खिलाफ। देखिए, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका प्रस्तुतिकरण होना है और उसके साथ साथ उस पर चर्चा होनी है। यानी कि सभी माननीय सदस्यों को हम लोग चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी से हम ये उम्मीद करते हैं कि उस पर वो चर्चा बहुत सार्थक रखे। तो आपको बताएं कि आज सदन की कार्रवाई का दूसरा दिन है। 6 विधेयक रखे जाने वाले हैं पटल पे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से आवाज जो उठेगी वो कई मुद्दों को लेकर तो उठेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठने वाला है वो कल का उठने वाला है, जिसमें जो लाठीचार्ज ग्रामीणों पर किया गया है उस पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी सदन के अंदर। बहरहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें एक जो भारी भरकम भीड़ आप देख रहे हैं, ये कल की तस्वीरों की आप झलक देख रहे हैं, जिसमें ये ग्रामीण जो है विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं, जहां पर इस समय सदन की कार्यवाही चल रही है। और आज दूसरा दिन जिसमें यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कांग्रेस इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश करने वाली है। जो व्यक्ति हैं उनको लेकर उनके लिए ये बजट एक बड़ा संदेश देने वाला बजट होगा और मुझे लगता है कि आम आदमी उससे अपने आप को
जुड़ा हुआ महसूस करेगा। कल जो घटना घटी है उसमें मजिस्ट्रेट जांच अफसोस की बात यह है कि ये बयानजीवी लोग सरकार चला रहे हैं और ये जुमलाजीवी लोग सरकार चला रहे हैं। जो उत्तराखंड राज्य का गठन की परिकल्पना की गई थी वो यूं की गई थी कि उत्तराखंड की जो जन समस्याएं हैं वो यहाँ की वादियों में उलझ कर रह जाती थी और लखनऊ तक वो बात नहीं पहुँच पाती थी। तो यहाँ के आंदोलन करने वाले लोग जो यहाँ की आवाज़ उठा रहे हैं उनका लाठियों से अगर आप उनको यहाँ पर टैकल करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। तो उत्तराखंड में लाठी कल्चर नहीं चलेगा। जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे, शहीद थे, उनकी परिकल्पना इस उत्तराखंड की नहीं थी कि लाठियां चलेंगी। तो इसका हम विरोध आज सदन में इसका भी विरोध हम करेंगे। उत्तराखंड में लाठी कल्चर नहीं चलेगा, आप सुन रहे थे, जिसमें आज आप इन शब्दों से समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में आज विधानसभा की जो कार्रवाई होने वाली है दूसरे दिन, उसमें हंगामा पूरी तरह से तय माना जा रहा है। कांग्रेस तैयारी करके आज विधानसभा में जाएगी, जहां पर सरकार को इस मुद्दे पर, ये कल की तस्वीरें जो आपके सामने है, इस पूरे मुद्दे पर, लाठीचार्ज के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जाएगी। तो सदन में हंगामे के पूरे आसार है। ये पूरी खबर जो आपको हम बता रहे हैं, इसमें आज जो बड़ी अपडेट है वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से उनके ट्विटर के माध्यम से आई है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पूरी तरह से ग्रामीणों का अपना समर्थन दिया और कहा कि इस बात का पहले ही आदेश दिया जा चुका है सड़क चौड़ीकरण को करने का, लेकिन थोड़ा सब्र रखना होगा, धैर्य रखना होगा, जल्द काम शुरू होगा। उसी तरफ आपको बताएं कि आंदोलन जीवी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, जिस पर अब विपक्ष भी उत्तेजित हो रहा है। और आइए सीधे रुक करते मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात की तरफ, गैरसैंण से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, साल में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं जब सदन के अंदर कार्यवाही होती है, पटल में कई महत्वपूर्ण विधेयक रखे जाते हैं, लेकिन ऐसे में जो कल हुआ उसके लिए, उस लाठीचार्ज पर कांग्रेस आज पूरी तरह से आज के पूरे दिन को हंगामे का रूप देने के लिए तैयारी करके आई है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में लाठीचार्ज कल्चर नहीं चलेगा। बिल्कुल नीलू, और खासकर बजट सत्र के मद्देनजर कांग्रेस को ये बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया है और कांग्रेस आज इस पर सदन में हंगामा करने वाली है, सवाल खड़े करने वाली है। कांग्रेस के विधायक जो अभी सदन में प्रवेश करने लगे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि उन्होंने ये जो सड़क थी वो सैंक्शन कर दी थी और इसके साथ साथ प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय को 1.5 मीटर लाइन से जोड़ने का उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं। इसके बावजूद जो ये आंदोलन चल रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें कुछ प्रोफेशनल जो आंदोलन जीवी हैं उनके चलते ये आंदोलन भड़का, उन्होंने इसको हवा दी। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो सत्ता पक्ष है वो सिर्फ बयान जीवी है, सिर्फ बयानों पर केवल खोखली बयानबाजी होती है। उनका कहना है कि यदि घाट की ये सड़क बना दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि जो तमाम जो महिलाएं यहाँ पर आई थी, जो तमाम जो आंदोलनकारी यहाँ पर आए थे, उन पर पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। आज सदन के भीतर इसको लेकर कांग्रेस हंगामा खड़ा करने वाली है। वो सत्ता पक्ष से पूछने वाली है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि घाट के वो जो तमाम लोग थे वो 90 दिनों से आंदोलन पर बैठे थे और कल जब उन्होंने विधानसभा के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, शासन और प्रशासन के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो उनको लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। इसको लेकर आज यहाँ पर हंगामा होने वाला है। और नीलू, मैं आपको बताऊँ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आज सदन के अंदर रहने वाला है। सर, आज कांग्रेस क्या कुछ सदन के अंदर करने वाली है क्या? नहीं, देखिए, विषय एक हो तो मैं कहूँ बहुत सारे विषय हैं। जो है 310 के अंदर महंगाई को लेकर के कार्यस्थगन प्रस्ताव जो है कांग्रेस सदन के अंदर लाने जा रही है। नियम 58 के अंतर्गत जो है जिस तरीके से कल घाट में आंदोलनकारियों पर, महिलाओं पर लाठी चार्ज और पानी की बौछारें छोड़ी गई, उसको लेकर के भी हम आएंगे। और विषय भी हैं, तमाम विषय हैं, इन विषयों को लेकर के हम सदन में आएंगे। इस चीज़ को आप क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पहले ही इसके चौड़ीकरण की घोषणा कर चुके हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए लोग विगत 90 दिनों से लगभग जो है धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे और उन्होंने धरना भी दिया, क्रमिक अनशन भी किया, आमरण अनशन भी उन्होंने करने का काम किया, लेकिन सरकार की ओर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा इसकी घोषणा भी की जा चुकी
थी, लेकिन जो सकारात्मक रुख सरकार को अपनाना चाहिए था सरकार ने नहीं अपनाया। और इसलिए कल जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ तो निश्चित रूप से आंदोलनकारी अपनी मांग को लेकर के आए, और जिस तरीके से पानी की बौछार और लाठी प्रहार किया गया जिसमें कई महिलाएं जख्मी हुई है, कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है। सरकार का कहना है कि कुछ प्रोफेशनल आंदोलनजीवी थे जिन्होंने इस आंदोलन को भड़काया, आपका क्या? देखिए, जुमलेबाजी है, एक दिल्ली में जुमलेबाजी करता है, एक उत्तराखंड राज्य के अंदर जुमलेबाजी करने का काम करता है। अरे कोई अगर विकास की बात होगी, कोई बात होगी, अगर लोग उसके लिए आंदोलन चलाएंगे, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। लोकतंत्र के अंदर आदमी अपनी बात को पहले सरकार से कहता, अगर सरकार नहीं मानती है तो धरना प्रदर्शन करने के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास करता है। आज सदन में हंगामा होने वाला है? नहीं, हंगामा नहीं, हम बात को उठाएंगे। तो नीलो, आपने देख लिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो इस मुद्दे को आज सदन के अंदर उठाएंगे कि जिस तरह से कल घाट के आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया वो ठीक नहीं था। जी शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां पर ब्लॉक की भर्ती 3 मार्च को रानीखेत में होने जा रही है। सेना की भर्ती को लेकर परिवहन विभाग ने खटीमा रोडवेज बस स्टेशन में अतिरिक्त बसें संचालित की हैं, जिससे युवाओं को राहत मिली है। रोडवेज ने जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या और भी बढ़ाने का भरोसा दिया। रानीखेत में होने वाले सेना की भर्ती के लिए रोडवेज ने युवाओं को ये बड़ी राहत दी। भर्ती में जाने वाले छात्रों के लिए दी गई हैं अतिरिक्त बसें। अभ्यर्थियों को आने जाने में अब इससे सुविधा होगी। युवाओं को रोडवेज ने दी है ये बड़ी सुविधा। रानीखेत में आर्मी की जो भर्ती हुई है उसको देखते हुए परिवहन निगम टनकपुर द्वारा 2 बसें अतिरिक्त लगा रखी हैं। युवाओं की भीड़ देखते हुए यदि भीड़ होती है तो मैं अतिरिक्त बसों को व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूँगा। नैनीताल के जामरानी बाग के डूब क्षेत्र के प्रभावितों ने कुमाऊं कमिश्नर से मांग की है कि उनका सही जगह पर विस्थापन किया जाएगा तो ही वो गांव छोड़ेंगे। 68 गांवों के ग्रामीणों ने हर परिवार के लिए 5 एकड़ भूमि की मांग की है। साथ ही परिवार के सदस्य के लिए नौकरी देने की भी मांग की गई है। कुमाऊं कमिश्नर ने ग्रामीणों के सुझाव पर अमल करने की बात कही है। बड़ी बात यह है कि लारा एक्ट में जो प्राविधान है कि किसको कितनी ज़मीन मिलनी चाहिए, क्या प्राविधान है, उसको लेकर के हम लोग कमिश्नर से हिसाब से मिले। उसके अलावा पुनर्वास नीति बने और पहले लोगों को पता हो कि कितनी ज़मीन हमें मिल रही, तब जाकर के वो एक मन बनाएंगे कि हमें वहाँ जाना है। कि हम चाह रहे हैं कि अच्छी जगह पे हमें ज़मीन उपलब्ध हो। इतना बड़ा अगर हम जमानी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो हम एक त्याग की भावना हम लोगों ने रखी है, उसके बदले में हमें कुछ अच्छा मिले। गाँव वालों ने आज मिल कर के अपने भी ओर से भी सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को भी हम लोग जो भी 2013 का अधिनियम है उसके अंतर्गत उनके प्रावधानों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से बेहतर तरीके से समावेशित हो सकती हैं कि लोगों को राहत और पुनर्वास का एक अच्छा उनको लाभ मिले और हमारी योजना बड़े अच्छे तरीके से सबके सहमति से सबके सहयोग से आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी क्रियान्वित हो सके, ये प्रयास किया जाए। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में हिंसक जंगली जानवरों को अब बियर स्प्रे से भगाने की पहल शुरू की गई है। ये योजना अगर सफल साबित होती है तो आगे चलकर अन्य जगहों पर भी इसे शुरू किया जाएगा। हम आपको बताएं कि पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। इसके अलावा वो फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते ही बियर स्प्रे को आजमाने की पहल की गई है। चमोली आपदा से मची हुई तबाही के बाद भूगर्भ वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्रों में बनने वाली जल विद्युत परियोजना से पहले भूगर्भीय स्थिति की जानकारी ली और अध्ययन की जरूरी बताया, जिससे इस तरह की आपदाओं से बचा जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर हो तो बेहतर होगा। क्या होता है, कई बार ये प्रोजेक्ट्स के आसपास तो देख लेते हैं लेकिन पूरे रीजन का अध्ययन नहीं होता उसमें, और शायद इसमें ये हुआ कि पूरे रीजन का अध्ययन नहीं हुआ। भूकंप के हिसाब से भी बहुत संवेदनशील है, तो ये सब चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के पहले। अगर हमको हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने हैं तो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको सूटेबल साइट्स
को देखना होगा। उन वैज्ञानिकों को जरूर रखिए जो कि उस जगह के भूविज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं। और आपको बताते हैं कि सीएम पहुंचे हैं मनोज रावत के घर पर। गोपेश्वर में मनोज रावत के घर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। रावत ने व्यक्त की हैं शोक संवेदनाएं। मनोज रावत के पिता के निधन पर व्यक्त किया शोक।